Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Okay, today I am going to start the chapter 7, that is conservation of plants and animals. Means क्या होता है इसका conservation means? Conservation means होता है protection of any resource या you can say prevention of any resource. मीन्स किसी भी रिसोर्स का जब हम क्या करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं या उसको प्रिवेंट करते हैं, किसी भी चीज़ से बचाते हैं, मीन्स उसका संरक्षण करना, ठीक है, उनकी देखभाल करना, ये सब आपका क्या कहलाता है? कंजर्वेशन. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन की, उनके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लाइक आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, है ना, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं. तो ये सब चीज़ें आपकी क्यों बनाई जाती हैं? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर अभी पढ़ेंगे. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है. तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपका डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल, ठीक है. बहुत बड़े स्केल में जब हम पेड़ों को क्या करते हैं? काटते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक है. तो इस चैप्टर में अभी हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम इनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. We saw in class 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tebu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some other had heard about Kanjiranga National Park, Lockout Wildlife Sanctuary, Great Neopar Biosphere Reserve and Tiger Reserve etc. ठीक है. तो ये है कि बहुत सारे इस तरीके के इसमें ये बताए गए हैं कि टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, जहाँ ये स्टूडेंट्स क्या करके विजिट करके आए हैं, ठीक है. तो ये जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है. What is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? Means इन सबको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है. क्यों पड़ी? ताकि हम क्या कर सके? प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. तो सबसे बड़ा मैंने अभी आपको बताया रीज़न क्या है इसका, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की या उनको कंजर्व करने की. तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखिए यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है. बहुत बड़ी स्केल पर जब हम पेड़ों को क्या करते हैं? काटते हैं, उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, मीन्स उनको खराब कर देते हैं, है ना. तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. मीन्स पेड़ों को काटना. आपको पता ही है पेड़ों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है. अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा? बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं जो अपने शेल्टर के लिए, फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, है ना. और बहुत सारे जो क्या है हमें फूड आइटम्स जो हैं वो पेड़ों से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं. तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो एक तरीके से क्या होगा? लाइफ खत्म हो जाएगी. तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? आपको प्लांट्स को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, मीन्स पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या मतलब कारण है, क्यों, किस वजह से हम पेड़ों को काटते हैं, ठीक है. अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं अर्थ पर. दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, ठीक है. वेलबींग मीन्स अच्छे के लिए हमारे, और हम इसमें सर्वाइव कर सके, रह सके, उस वजह से आपके ये प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं.
Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. ठीक है? We know that deforestation means clearing of forest and using the land for other purposes. ठीक है? मीनिंग क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का? उनको क्लियर करना मीन्स फॉरेस्ट को, जंगलों को साफ करना, एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस, और वो जो लैंड होगी, वो जगह जो खाली होगी, फॉरेस्ट वहाँ से, सॉरी प्लांट्स वहाँ से हट जाएंगे, उसको आपको किसी और काम के लिए यूज में ले लेना. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो. ठीक है, वो क्या क्या पर्पसेस हैं, किस वजह से हम पेड़ों को काटते हैं, ये आपकी देखिए नीचे लिखे हुए हैं. फर्स्ट है इसमें प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. प्रोक्योरिंग मीन्स होता है खरीदना, ठीक है, किसी भी चीज को खरीदना, एंड कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती करना. ठीक है, खेती करने के लिए क्या होता है, लोग उस जगह को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, है ना. नेक्स्ट है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज मीन्स घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए उस जगह को, उस लैंड को वो काम में ले लेते हैं. थर्ड है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. उस जो वुड होती है, पेड़ों से क्या मिलती है, हमें वुड मिलती है, लकड़ियां मिलती हैं, तो उस वुड को क्या करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या एज अ फ्यूल, फ्यूल के रूप में भी आपने पता है आपको, वुड हमें बहुत ज़्यादा काम आती है. ठीक है, और फर्नीचर के लिए भी. तो इन सब के लिए पेपर मिलता है वो प्लांट से हमें, उसके लिए भी पेड़ों को क्या करते हैं, काट देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सम natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. Means सबसे बड़ा इसके अलावा ये तो मैन मेड हैं कॉजेज, कि हम जो खुद करते हैं. कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, ठीक है, जो अपने आप ही होते हैं, जिनकी वजह से भी फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं. इसमें सबसे बड़ा रीजन है आपका फॉरेस्ट फायर. जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है. आपने देखा होगा न्यूज में कई बार आता है कि जंगलों में क्या लग गई है, आग लग गई है, और उस आग को, उस फायर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ना, कि फटाफट वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, और इस तरह से पूरे जंगल में वो आग फैल जाती है. ठीक है. एंड सीवियर, सीवियर ड्रॉट्स मीन्स होता है अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, जिसकी वजह से भी जो पेड़ हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, आपके कॉजेज हैं किस चीज़ के, डिफॉरेस्टेशन के. तो डिफॉरेस्टेशन से आपको क्या क्या, मतलब डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, ठीक है, उसके क्या कारण है, ये सब हमने अभी पढ़ा. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये टॉपिक है, मैंने इसको यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इसमें आपको ये जो ये पॉइंट्स हैं, ये अपनी नोटबुक में आप इसके आगे लिख लेना. ये सारे मैंने यहाँ नोट्स बनाए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना. ठीक है. कुछ मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई हैं, जो मैंने आपके यहाँ नहीं लिखा है, इट मीन्स ये आपको बुक में से खुद से लिखना है. बुक में पॉइंट्स दिए हुए हैं या पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पैराग्राफ है तो उसको आप पॉइंट्स में बनाकर इसके अंदर लिख लेना. ओके. नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स होते हैं परिणाम. मीन्स डिफॉरेस्टेशन के, अगर हम जंगलों को काटते जाएंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, और उसके मतलब डिसएडवांटेजेस, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं. ठीक है, क्या क्या हानियां हो सकती हैं उसके पेड़ों को काटने से. पहली अनुभूजो recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर जो डिसएडवांटेजेस का, जो टेम्परेचर है वो हमारा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग हमने लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, 2 बार हम ये वर्ड पढ़ चुके हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता होगा. तो धीरे धीरे क्या है, हमारा टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. इसे ही क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. एंड पोल्यूशन लेवल, पोल्यूशन लेवल भी आपको पता ही है, पेड़ अगर नहीं होंगे तो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ये पोल्यूशन को, आपको पता है. प्लांट्स कौन सी गैस इनहेल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज होता है या आपके ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उस गैस को ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं, और क्या देते हैं, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन देते हैं ना हमें.
तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर को और पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा और आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। ठीक है, अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, सॉइल ही नहीं होगी, मीन्स ट्रीज नहीं होंगे तो सॉइल भी वहां से आपकी नहीं रहेगी। जो ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज की जो रूट्स हैं सॉइल इरोजन को क्या करती हैं, रोकती हैं। सॉइल इरोजन आप जानते हैं ना, मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। ठीक है, जो सॉइल होती है उसकी जब से जो फर्स्ट लेयर होती है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं ना, जिसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से सॉइल आपकी फर्टाइल होती है। तो वो वाली जो सॉइल है वो आपकी हवा की वजह से या पानी की वजह से अपनी जगह से खिसक जाती है। ठीक है, बह जाती है, मीन्स मिट्टी आपने देखा होगा, बहुत तेज बारिश होती है तो मिट्टी आपकी बहने लग जाती है। लेकिन अगर वहाँ प्लांट लगा होगा, रूट्स होंगी, तो वो रूट्स क्या करती हैं, उस सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, उसको वहाँ से जाने नहीं देती हैं। ठीक है, तो सॉइल, अगर सॉइल इरोजन ही नहीं होगा तो आपके क्या होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। They know that deforestation disturbs the balance in nature. ठीक है, बैलेंस जो है नेचर का वो भी धीरे धीरे क्या होता है, आपका इम्बैलेंस होता जाता है। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. ठीक है, मतलब उसके प्रोफेसर ने उनको बताया है कि क्या होता है, अगर ट्रीज को इसी तरीके से हम काटते रहे लगातार तो क्या होगा, रेनफॉल कम होता जाएगा, मीन्स बारिश भी कम होगी। और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मैंने आपको बताया था ना, सॉइल इरोजन की वजह से जो टॉप सॉइल है आपकी, मीन्स जहाँ ह्यूमस होती है, वो जो फर्टाइल होती है वो आपकी बह जाती है। तो उसको भी क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके किसके डिसएडवांटेजेस हैं, डिफॉरेस्टेशन के, मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज के। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. ठीक है, ऑब्वियस है, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो बाढ़ भी ज़्यादा आएगी और क्या होगा आपका, ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, वो भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. ठीक है, जानते हैं आप लोग ये। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used by resulting in its increased amount in the atmosphere. ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अगर वो कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो उनका जो इनहेलेशन है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और एटमॉस्फेयर में उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले भी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ग्रीन हाउस गैसेज जिनको हम बोलते हैं, जो हीट को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती है, जिससे जो भी रिफ्लेक्ट हीट हम करते हैं ना, उस हीट को ये वापस से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ disturbs the water cycle and may reduce rainfall. वाटर साइकिल भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है और क्या हो सकता है, आपके रेनफॉल भी, बारिश भी कम होती है। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सूखा पड़ता है। Deforestation is a major cause which leads to the chance uh, this leads to the change in soil properties. ठीक है, जिसकी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, आपकी चेंज होती है। देखिए किस तरीके से, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। प्लांटेशन और वेजिटेशन से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, अब मैंने आपको बताया था। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर ट्रीज कम होंगे तो सॉइल इरोजन उतना ही ज्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप
layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. ठीक है, this soil has less humus and is less fertile. जो टॉप सॉइल है वो धीरे धीरे आपकी बहकर चली जाएगी, तो सॉइल नहीं होगी तो नीचे की जो रॉक्स हैं या स्टोन्स हैं वो आपको नजर आने लग जाएंगे, है ना। सॉइल के नीचे है ना, आपको पता है अर्थ की लेयर के नीचे रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, तो सॉइल के नीचे आपको वो नजर आने लग जाएंगी, जिससे जो सॉइल है आपकी कैसी होगी, अनफर्टिलाइज हो जाएगी, मीन्स वो फर्टाइल नहीं रहेगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। ठीक है, जिससे जो वो फर्टाइल लैंड है वो आपकी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट ड्यू टू द सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन की वजह से जो फर्टाइल लैंड है धीरे धीरे आपकी किस में कन्वर्ट होती जाती है, डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट में आपने देखा होगा बहुत ही कम प्लांटेशन होता है, मीन्स वहाँ वेजिटेशन नहीं होता है। ठीक है, हम बहुत सारे प्लांट्स वहाँ नहीं लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हम वहाँ पर प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट्स अगर धीरे धीरे कम होते गए तो जो सारी लैंड है वो कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी डेजर्ट में चेंज हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की अगर होगी नहीं तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ग्राउंड में जो वाटर आपका स्टोर होता है, ग्राउंड वाटर, वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा। ठीक है, सभी जो है सॉइल की चेंज हो जाती हैं, ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से जो पूरा सॉइल का टेक्सचर है, प्रॉपर्टीज है, उसकी फर्टिलिटी है, वो सब क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। We have studied in class 7th that we get many products from forest. List these products। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, उनकी आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। Till we face the shortage of these products if we continue cutting trees। ठीक है, धीरे धीरे अगर हम कटिंग करते जाएंगे इसी तरह से ट्रीज की, तो वो प्रोडक्ट्स की जो शॉर्टेज है वो भी हो जाएगी, मीन्स धीरे धीरे हमें उनकी कमी होने लग जाएगी। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। एनिमल लाइफ भी आपकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। हाउ, लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, आपको डिस्कस करना है और अपने नोटबुक के अंदर आपको ये सब लिखने हैं कि एनिमल लाइफ भी आपकी किस तरीके से अफेक्टेड होती है। आपने देखा एनिमल्स भी क्या होते हैं, अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए ट्रीज पर या फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अगर वो ही नहीं होंगे तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोटबुक के अंदर इनको लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम बचा सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ को भी किस तरीके से सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये चैप्टर में भी आपको यहाँ बुक में से नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बुक में जो है आपका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बुक में से आपको पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको सिर्फ यहाँ पॉइंट्स बता देती हूँ कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फर्स्ट है इसमें एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन मीन्स नाम से आपको पता चल रहा होगा, डिफॉरेस्टेशन का ये अपोजिट है एफॉरेस्टेशन। ये क्या होता है, मीन्स इसके अंदर होता है आपको कि किस तरीके से आपको प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। रिप्लांटिंग ट्रीज
in the deforested areas is a slow and labor intensive process, but it is an effective method of conservation. मीन्स जहाँ जहाँ प्लांट्स नहीं है, फॉरेस्ट वो आपका जो जहाँ पे से प्लांट्स कट गए हैं तो वहाँ पर रीप्लांटेशन करना, मीन्स वापस से वहाँ आप प्लांटेशन करके उस जगह को वापस से मतलब उसको भर सकते हैं ना, जहाँ से प्लांट्स की कटिंग हो गई है, प्लांट्स अब वहाँ नहीं है तो वापस आप प्लांट्स लगा के उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को भी आप लगने से बचा सकते हो ड्यूरिंग द ड्राई समर मंथ्स बाय मेकिंग फायर लाइन्स। ठीक है, द फॉरेस्ट फायर्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय स्प्रेइंग वाटर या सॉइल। ठीक है, वाटर या सॉइल से उसको स्प्रे करके आप उस फॉरेस्ट फायर को भी होने से रोक सकते हैं। फिर है आपका सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स है is a concept in which barren and unused land which is common to the community। ठीक है, ऐसी लैंड जो ज़्यादा काम में नहीं आ रही है या जो कैसी हो गई है, बैरन मीन्स बंजर हो गई है, जहाँ भी ज़्यादा प्लांटेशन नहीं हो सकता, तो उस वाली लैंड को धीरे धीरे हम अपना किस में चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर प्लांट्स लगाकर हम उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसी लैंड विच इज़ कॉमन टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स जिसे आप कह सकते हैं कॉलोनीज जैसे होती हैं, उनके बीच में थोड़ी ऐसी लैंड होती है जो बहुत ज़्यादा काम में नहीं आ रही है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। इज़ यूज टू ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स दैट प्रोवाइड फायरवुड फूडर एंड टिम्बर। और उससे आपको क्या मिल सकती है, फायरवुड मीन्स जलाने के लिए लकड़ियाँ वहाँ से आप उस प्लांट से ले सकते हो, टिम्बर मीन्स फर्नीचर के लिए जो ले सकते हैं, एंड फूडर मीन्स जो एनिमल्स के लिए फूड के लिए एज अ फूड। ठीक है, ग्रास होती है या छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, चारा जिसे हम कहते हैं ना, फूडर मीन्स होता है चारा एनिमल्स के लिए जो हम डालते हैं, तो वो सब भी हम उस प्लांट से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उन्हें किसी भी डैमेज से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स से अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कॉजेस क्या क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन के, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, एंड किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ भी आया है इसके अंदर कि वाइल्ड लाइफ को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हो डिस्ट्रक्शन बाय हैबिटेट्स बाय डिफॉरेस्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, रेलवेज, डैम्स एक्सेट्रा, hunting and poaching of animals for their parts that skin, claws and bones, उसको हम रोक सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके लिए वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है, आपको उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। मीन्स किस तरीके से आपने देखा होगा एनिमल्स को स्किन के लिए या उनके फर के लिए, ठीक है, और उनके मीट के लिए जानवरों को क्या किया जाता है, मारा जाता है, उनका हंटिंग मीन्स उनका शिकार किया जाता है अवैध तरीके से। ठीक है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज हैव टू बी इम्प्लांटेड टू प्रिवेंट हंटिंग एंड पोचिंग, captive breeding programmers to increase the population of the deplanting and endangered species, protection of natural habitat by setting up wildlife sanctuaries and national parks। इसी तरीके से जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो सब भी इनको प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पार्क, आपके नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है और किस तरीके से वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, so that is all for today। Write down all the notes in your science notebook। Okay, we'll continue this chapter in the next video. Till then, goodbye and take care।